हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि टैली प्राइम में जब भी हम परचेजेस के बिल में लगे हुए जो चार्जेस के जो गुड्स की मतलब एडिशनल चार्जेस होते हैं उनको जब हमें ऐड करना होता है अपने परचेज बिल में, तो उसको कैसे ऐड करते हैं, कौन से ऑप्शन को इनेबल करना होता है, उसका क्या प्रोसेस रहता है और वह एडिशनल चार्जेस कैसे कैसे हो सकते हैं। तो जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, तो कई बार क्या होता है परचेज बिल में कुछ एडिशनल चार्ज भी एडिड रहते हैं, मतलब जुड़े हुए रहते हैं। जैसे अगर हम देखें पैकिंग चार्जेस हो सकते हैं, या फिर गाड़ी में जिस समय हम सामान लाते हैं, गुड्स लाते हैं, उसका किराया हो सकता है, उसका भाड़ा हो सकता है। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के एडिशनल चार्जेस ऐड रहते हैं हमारे परचेज बिल में। आपने देखा भी होगा उसमें एडिड रहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे मान लीजिए हमने 8000 का सामान खरीदा है, जिसमें कि हमारा उस बिल में 500 के एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो जुड़कर आए हैं। तो बिल का जो कुल अमाउंट होगा, मतलब कि टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 8500। तो अब हम इस बिल की एंट्री क्या करेंगे, नॉर्मल तरीके से करेंगे। 8000 परचेज अकाउंट में चला जाएगा और 500 जो होगा वो गाड़ी या फिर बोल सकते हैं एडिशनल चार्जेस की उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो जब हम एंट्री करेंगे तो इसके कुछ प्रोसेस होते हैं जो हमें टैली प्राइम में ध्यान रखने होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर वाउचर टाइप में आएंगे, नीचे ऑल्टर करेंगे। वाउचर टाइप में आने के बाद यहाँ पर आपको ओपन करना है वाउचर टाइप। इसमें देखेंगे आप कौन सा, परचेज का वाउचर। इसको ओपन करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रैक वाला। तो इसको भी नहीं छेड़ना है, ना ही इनको छेड़ना है, आपको किसी चीज को भी नहीं छेड़ना है। देखिए ये रहा ऑप्शन टैग एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेजेस की एडिशनल कॉस्ट जो होगी वो इसको ट्रैक करे परचेजेस के लिए। तो हम इसको क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे, और प्रिंटिंग के लिए भी हम इसको यस कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि वाउचर टाइप में ऑल्टर करना है, परचेजेस में जो ट्रैक वाला ऑप्शन है उसको इनेबल करके सेव कर लेना है, कंट्रोल ए कर देंगे। तो ये यहाँ से सेव हो गया है। अब दूसरी चीज क्या करनी है, गेटवे ऑफ टैली पर हम है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद क्या करेंगे, ऑल्टर में जाएंगे। ऑल्टर में आ गए। ऑल्टर में आपको ग्रुप्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर ग्रुप्स पर जाकर क्या करना होगा, एंटर करेंगे। इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो ग्रुप है उसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अंडर प्राइमरी है, नेम ऑफ ग्रुप क्या है, एक्सपेंसेस, डेबिट क्रेडिट, ये सारे एग्जाम्पल है अभी आपको, बट कौन से उसको आपको ओपन करना है। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन ओपन करना है, यहाँ पर मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेज इनवॉइस, कि क्या मेथड इसमें एलोकेट करना है जब ये परचेज इनवॉइस में यूज होगा। मतलब कि क्या होगा यहाँ पे, अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी या फिर अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू। तो हम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और कंट्रोल ए से ये सेव हो जाएगा। तो हमने वाउचर टाइप और ग्रुप्स में यहाँ पर चेंजेस किए हैं थोड़े से, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक क्रेडिटर का अकाउंट चाहिए होगा, आपको लेजर बनाना पड़ेगा। क्रेडिट पर आकर क्रेडिटर का लेजर बना लेंगे। उसके बाद आपको एक यहाँ पर क्रेडिट पर ही आकर स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और यहाँ पर लोकेशन आपको बनानी होगी। और आपकी कंपनी में कुछ अमाउंट भी होना चाहिए जिससे आप परचेज कर सके। नहीं तो बैलेंस कैसे शो होगा, रेड कलर में वो शो होता है, मतलब कि बैलेंस होगा वो माइनस में। तो पहले मैं आपको यहाँ से आपका दिखा देती हूँ कि हमारे पास कैश कितना है कंपनी में। तो हमारे पास कैश कितना है, 55,720 रुपीज कैश है। तो अभी क्या करना है हमें, परचेजेस में हम नॉर्मल तरीके से एंट्री करेंगे, F91। यहाँ पे पार्टी का नेम डालेंगे, क्रेडिटर ए। परचेज में परचेज लेजर डालेंगे। इसमें देखिए मैंने स्टॉक आइटम्स यहाँ पे बना रखे हैं, तो उसी को यहाँ पर एंट्री कर देंगे। यहाँ पे क्या है, ये बजाज की ट्यूबलाइट है, बल्ब है और टेलीफोन बिल और फैन। तो अभी हम किस पे वर्क करते हैं, बल्ब की एंड या फिर बजाज की ट्यूबलाइट है। हम इसके 100 पीस खरीद रहे हैं, मतलब कि 60,000 के। और आपको एक लेजर इससे पहले किसका बनाना होगा,
एडिशनल चार्जेस या फिर आप किसके नेम से बना सकते हैं यहाँ पर, कैरिएज एंड फ्राइट के नेम से बना सकते हैं। तो मैंने उसी से ही बना रखा है, यहाँ पे कैरिएज एंड फ्राइट के नेम से बनाएंगे। यहाँ पे हम अपना अमाउंट डाल देंगे, 5000 लिख देते हैं। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे क्या शो हो रहा है, 65,000 शो हो रहा है, ठीक है। और इसको यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये क्या कह रहा है कि टाइप ऑफ रेफरेंस की न्यू रेफरेंस से शो करना है, कैसे इसको शो करना है। तो हम न्यू रेफरेंस कर देते हैं, 1 कर देते हैं और ये अमाउंट ऐसे आ जाएगा और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपको क्या इसका इनवॉइस का प्रिंट देखना है, प्रीव्यू देखना है। तो अभी हम यहाँ से बाद में देखेंगे, पहले हम अपनी एंट्री को देख लेते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्रेडिटर ए के नाम से एक एंट्री की गई है 65,000 की, जिसमें से हमने क्या किया है, 60,000 का सामान खरीदा है, 5,000 के हमने यहाँ पर एडिशनल चार्जेस को पे किया है। तो इसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पर पहले भी एंट्री कर सकते थे, आप दोबारा एंट्री करेंगे तो वो टोटल अमाउंट जो होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें बैलेंस शीट में देखना होगा तो बैलेंस शीट में भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, इस पे एंटर करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर ए के नाम से यहाँ पर आपको अमाउंट शो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आते हैं, अकाउंट्स बुक में जाएंगे, यहाँ पे क्या करना है, परचेज रजिस्टर पे एंटर करेंगे तो यहाँ पर भी हमें सारा जिससे हमने सामान खरीदा है वो सारा यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपको रिपोर्ट देखना भी बता दिया है मैंने। और अगर आपको इसको प्रिंट करना होगा, मान लीजिए ट्रायल बैलेंस में जाके आपको करंट लायबिलिटीज में से क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर क्रेडिटर की नहीं चाहिए, ट्रायल बैलेंस में वापस आएंगे, परचेज की चाहिए कि परचेज कितना है, तो परचेज में जाकर आप इनमें से जिसका भी आपको डेटा चाहिए वो यहाँ से आप देख सकते हैं। या फिर ट्रायल बैलेंस में आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस देख सकते हैं कि आपने जो यहाँ पर कैरिएज इन फ्राइट यहाँ पे 500 का ही बना सकते हैं, आप यहाँ पर 5,000 का भी आप डायरेक्ट एक्सपेंस बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने लेजर बना रखा है, मैं आपको लेजर दिखा देती हूँ। ये रहा, ठीक है। तो इसका ग्रुप क्या रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। ये क्या होता है, एसेट होता है, एक्सपेंस होता है। ये क्या होगा, कैरेज इनवर्ड है या फिर आउटवर्ड है, इस पर डिपेंड करता है। तो आई होप ये सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी कि कैसे इसको यूज किया जाता है। अब देख लेते हैं, अगर हमें इसको प्रिंट करना होगा तो प्रिंट कैसे करेंगे। यहाँ पर डे बुक पर आएंगे, डे बुक पे आने के बाद क्रेडिटर ए पर एंटर करेंगे और यहीं से इसको कंट्रोल पी से आप प्रिंट कर सकते हैं। पहले अगर प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू देख सकते हैं, ऑल्ट जेड से इसको जूम कर सकते हैं। यहाँ से आपको कैरिएज फ्राइट के यहाँ पर जो है दिख भी रहे कि कितना आपने सामान खरीदा है, कितना अमाउंट यहाँ पे एडिशनल चार्जेस के तौर पर ऐड हुआ है, ठीक है। तो ऐसा भी आपको क्या होता है, शो होता है कि जब आप कोई सामान खरीदते हैं वहां से एडिशनल चार्जेस जो है ऐड होकर आपको दिखते हैं वहां पर कि इतना आपने सामान खरीदा है। जैसे जीएसटी होता है ना, सीजीएसटी या जीएसटी आईजीएसटी जुड़कर आता है, वो भी तो क्या होता है, टैक्स के चार्जेस होते हैं, एडिशनल ही होते हैं, गुड से अलग चार्जेस हमें उसको पे करने होते हैं। तो ऐसे ही सेम आप तरीके से समझ सकते हैं कि हमें पहले इसका लेजर बनाना होता है, ग्रुप्स में रखना होता है, फिर उसकी एंट्री करनी होती है। बट इसके लिए आपको क्या करना था, दो ऑप्शन को आपको इनेबल करना था। कौन कौन से ऑप्शन को इनेबल करना था, गेटवे ऑफ टैली पे आके ऑल्टर में ग्रुप पे गए थे और उससे पहले वाउचर टाइप में गए थे। तो यहाँ से अगर हम इसको प्रिंट करना होगा तो यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ से हम बैक जाएंगे और यहाँ से एस्केप करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप ग्रुप समरी भी देखना चाहते हैं तो स्टॉक समरी आप कैसे देख सकते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आएंगे, इन्वेंट्री बुक्स पे आएंगे और यहाँ से आप स्टॉक समरी देख सकते हैं। ये रहा, सॉरी यहाँ पर है स्टॉक समरी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर क्या सामान खरीदा है, किसकी बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे थे, बजाज ट्यूबलाइट की बात कर रहे थे, लाइट के ग्रुप में आ रहा है यहाँ पर। तो बजाज समरी यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ठीक है।
इतना इनवर्ड हुआ है, इतना आउटवर्ड हुआ है, मतलब कि इतना बेचा है, इतना हमने खरीदा है, ये सारी चीजें इसमें शो हो रही है। अगर मैं इसमें एंटर करती हूँ, देखिए परचेज सेल सारा शो हो रहा है कि किससे कितना सामान खरीदा है। अगर अभी हम लास्ट वाला देखें तो 65,000 का सामान खरीदा है। यहाँ पर ये वाली एंट्री आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो काफी सारे तरीकों से हम इसमें एडिशनल चार्जेस को भी देख सकते हैं और एंट्री भी मैंने आपको बता दी है। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जब भी हमें टैली प्राइम में खरीद मतलब परचेज के बिल में लगे हुए चार्जेस को गुड्स की कॉस्ट में ऐड करना होता है तो कैसे करते हैं। तो टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।